हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग यूं ही अपने जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग गए हैं तिलक में, मोहल्ले पड़ोस में था। तो मतलब इनके दोस्त दोस्त क्या बोले, रिश्ते में चाचा लगते हैं लेकिन पड़ोस में थे। तो उन्हीं के यहाँ गए थे तिलक में। तो ये वहाँ डांस वांस था। तिलक की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि तिलक थोड़ा सा ही बचा था जब हम लोग पहुँचे हैं घर से, क्योंकि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे तो यहाँ से लेट ही हो गए थे जाने में। तो वहाँ थोड़ी बहुत, तो यहाँ उनकी मामी लोग डांस वांस कर रही हैं तो और ये सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने यहीं से वीडियो बनाया है क्योंकि तिलक में तो काफ़ी तिलक हो चुका था, ज़रा सा बचा था जब पहुँचे थे। तो कोई फिर मतलब ना निकला कि मैं वीडियो बनाऊं। और ये देखिए उनके दरवाजे में सजावट है अच्छी खासी, और यहाँ कुछ लोग खड़े डांस देख रहे थे तो हम लोग भी डांस ही कर रहे हैं। और मतलब हमने नहीं किया, बच्चों ने किया और उनके ही रिलेशन के जो थे सभी लोगों ने किया, बस देख के एंजॉय किया। और यहाँ पे ना शादी ब्याह, अभी ये मौसम में शादियाँ होती हैं ना, तो ना ही तो बहुत गर्मी रहती है ना बहुत ठंडी रहती है। मौसम अच्छा रहता है ताकि ना ज़्यादा स्वेटर भारी भरकम कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़े कि स्वेटर लपेटो, शाल लपेटो ठंडी में, और ना ही इतनी गर्मी रहती कि गर्मी में पसीना आए तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाए। तो इस मौसम की शादियाँ बहुत अच्छी होती हैं और अच्छा भी लगता है। तो हम लोगों ने अभी खाना वाना नहीं खाया था, बस तिलक के पास पहुँचे और फिर नीचे आए तो नीचे दरवाजे में उनके मतलब गेट के अंदर ही था, ये लड़के की मम्मी हैं जो डांस कर रही हैं। और यहाँ पे सब लोगों ने, उनके रिलेशन वालों ने खूब एंजॉय किया। और उनके घर के अंदर ही दरवाज़ा है, लेकिन उनके घर के अंदर ही गेट के अंदर ही ये डांस वांस सब हो रहे हैं। तो उनकी मौसी लोग, उनके पड़ोसी लोग सब लोग कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग भी देख देख के वीडियो बना रहे थे, अच्छा लग रहा था। और खुशी तो होती है, उनके बेटे की शादी है। ये जो मेहरून साड़ी में है ना, वही है उनकी मम्मी। और सभी लोग इसी तरह कर रहे थे। और मुझे म्यूजिक म्यूट करना पड़ा क्योंकि म्यूजिक अगर रखती तो सॉन्ग, जो भी सॉन्ग लगा था जिसमें ये लोग डांस कर रहे थे, अगर मैं म्यूट नहीं करती तो कॉपीराइट का डर रहता है, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। और ये लड़के की बहनें डांस कर रही थी और मेरे बच्चे भी डांस कर रहे थे, उनकी फ्रेंड एंड थी उनके साथ सबके। उसके बाद हम लोगों ने बस खाना वाना खाया जाकर। डांस देख देख के थक गए थे, काफ़ी देर डांस देखा, कम से कम 1 घंटे तक वहीं खड़े होकर डांस देखा। और फिर सब लोग रुक ही नहीं रहे थे, कर ही रहे थे डांस। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलिए अब खाना वाना खा लेंगे जाके। तो फिर खाने में सब चीज़ें थी, मतलब बफर था और बफर में सारी चीज़ें होती ही हैं। तो वहीं पे खाना वाना खाने गए, यहीं घर के अंदर ही वो लोग खाने का भी किए थे। तो
घर काफ़ी बड़ा है उनका 100 बाई 100 में, तो इस वजह से घर भी बना है और एक तरफ डांस वांस के लिए भी था, एक तरफ खाली जगह थी कुछ, तो उसमें उन्होंने अम, अच्छे से मतलब बफर का सिस्टम लगवाया हुआ था। तो ये तिलक था, शादी अभी इनकी होगी, शादी है 6 तारीख को, तो वो शादी होटल से होगी और शादी में होटल में निमंत्रण है, बाकी तिलक घर से ही उन्होंने करवाया था। तो घर ही उनका काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए घर से उन्होंने करवा लिया, तो अच्छे से हो भी गया। और इधर देखिए मैं आई हूँ, तो ये अगले दिन शिवरात्रि का ब्लॉग है। तो शिवरात्रि में क्या हुआ कि बेटी थी व्रत, पिछले साल बेटा भी व्रत था, इस समय उसके थोड़ी दवा चल रही थी तो नहीं था, तो बेटी थी व्रत और उसके लिए पहले उसने एक ही केला खाया था सुबह, तो फिर मैं उसके लिए खाना वाना सब बना चुकी हूँ सबके लिए, और फिर उसके लिए गैस वैस साफ़ करके फिर एक साइड कुकर में आलू रख दी हूँ बॉईल होने के लिए, ताकि उसको हलवा बना दूँगी। और एक साइड कुछ आलू काट के मैंने चिप्स काट ली है, तो चिप्स उसको तल दूँगी देसी घी में। व्रत में रिफाइंड खाना ज़रूरी नहीं होता, आप घी खाओ। तो वही चिप्स तल रही हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा बिना नमक मिलाए चिप्स को थोड़ा-सा नींबू डाल के खा लेगी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाएगा, फिर मैं हलवा बनाऊँगी। तब तक ये आलू बॉईल हो जाएँगे और ठंडे भी हो जाएँगे, इनको छील कर ठंडे भी कर लूँगी। तो बस यही चिप्स तलती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए। और अगर कर दिए हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो थैंक यू। और यहाँ मैंने चिप्स बेटी को दे दिया था नींबू मिला के, तो खा ली है। अभी आलूओं को मैंने छील कर ठंडे होके छील दिया था, छील के फिर इनका हलवा बना रही हूँ। तो अभी घी में भूंज रही हूँ, हलवा भी देसी घी का ही आलू का अच्छा लगता है। वैसे आलू का हलवा ना सोंधा-सोंधा लगता है, अच्छे से इसको भूंज लो तो एकदम सोंधापन आ जाता है आलूओं में, तो अच्छा लगता है। तो इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम आँच में भूंजना है, बहुत तेज़ नहीं और बहुत धीमी नहीं। मतलब तेज़ ज़्यादा आप कर देंगे ना तो ये अंदर से जलने ना लगे बाहर से, और अगर बिल्कुल धीमा कर देंगे तो ये जल्दी भुनेगा नहीं। तो मीडियम में रखिए, ताकि ये ना ही जले और ना ही ये कच्चा रह जाए। तो अच्छे से इसको भूंजना है, इसका कलर थोड़ी चेंज हो जाता है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तब इसको ये समझ लें कि हाँ, ये आलू भुन गया है, क्योंकि आलू जब भुनता है ना तो उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो इसको ऐसे ही चलाते रहना है। और देखिए अभी यहाँ पे आलू मेरा भुन चुका है, और मैंने टाइम नहीं देखा कि कितनी देर मैंने चलाया है, पर हाँ, ये आलू अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर भी थोड़ी चेंज हो गया है। तो और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो यहाँ पे देखिए इसको ना अच्छे से, और इसके चारों तरफ आपको दिखाती हूँ, ये जो घी है ना वो चारों तरफ से एकदम निकलने लगा है। तो आप समझ लीजिए कि भुन गया है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये भी घी निकलने लगा तो अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं इसमें अपने हिसाब से शक्कर डाल दूँगी। आप मतलब जितना हम लोग खाते हैं उस हिसाब से शक्कर डाल दूँगी, और मैंने शक्कर डाल दिया है। शक्कर डाल के इसको थोड़ी देर चलाना है, ताकि जितनी भी चीनी है अच्छे से इसमें घुल जाए। और फिर उसके बाद आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि बेटी को ज़्यादा उस तामझाम वाला पसंद नहीं था, तो मैंने ऐसे ही सिंपल बना दिया। और ये देखिए हलवा बनके एकदम रेडी हो चुका है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। बस आप इसको सजा सकते हैं मेवे से और भी अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे भी आप खाएँगे ना बिना ड्राई फ्रूट के तो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इधर देखिए अभी मेरी पूजा हो रही थी, तो पूजा करने में बैठ गई हूँ, और ये ना सुबह का था, और यहाँ पे ना भगवान को आज दही से नहला रही हूँ। तो कभी-कभार, रोज़ तो नहीं, पर कभी-कभार भगवान को दही दूध से भी नहला देना होता है। रोज़ तो मैं एक सिंपल सा जल चढ़ाती हूँ,
जल से ही नहलाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा दही से नहला दिया। तो यहाँ पे सभी देवी देवताओं को नहलाऊँगी। दही लगा के रख दिया है और इनको उसी में धुलूँगी थोड़ा-सा, और इसी में थाली भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी ना, दही से थाली बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे भगवान को अच्छे से वो कर रही हूँ, और मैंने फ़ोन स्टैंड में नहीं लगाया, क्योंकि इस समय स्टैंड इतना अच्छा नहीं है कि उसको हर जगह लगा लूँ। तो बस मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन गिरने वाला था, तो इसलिए मैंने निकाल के हाथ में फ़ोन ले लिया। अभी नया स्टैंड सोच रही हूँ लेने के लिए, पर ले नहीं पा रही हूँ, पर हाँ लूँगी। अब देखिए, मैंने दही से नहलाने के बाद भगवान जी को जल से भी नहला दिया है। तो देखिए, सभी देवी देवताओं को, माता रानी और लड्डू गोपाल, लक्ष्मी मैया, गणेश भगवान और विष्णु भगवान, इनको सबको दही से नहला दिया है और फिर जल से नहला दिया। इसी तरह मैं जितने देवी देवता बैठे हैं मेरे यहाँ, भोलेनाथ, सभी लोगों को आज जल से ही नहला दूँगी। नहलाने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो पूजा मेरी सिंपल सी ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दीपक लगा दिया है मैंने, और दीपक में हल्दी, सिंदूर सबसे पहले दीपक में लगाते हैं, और मैं भोलेनाथ को चंदन लगा रही हूँ। तो त्रिकुंड बना रही हूँ, और भोलेनाथ को त्रिकुंड ही बनाती हूँ, कभी-कभार ओम बना देती हूँ, ज़्यादातर त्रिकुंड ही बनाती हूँ। तो ये मेरे भोलेनाथ हैं, नर्वेदेश्वर भोलेनाथ, और इनकी जलाधारी मुझे लेना है। अभी एक आए थे साथ में, तो बस जलाधारी के लिए सोच रही हूँ कि इनके नाप की मिल जाए। और ये भोलेनाथ पहले से ही थे, तो इनको मैं परिक्रमा से लाई थी, और इनको भी त्रिकुंड ही बनाती हूँ। छोटे से ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और यहाँ सभी देवी देवताओं को चंदन सिंदूर लगा के इनकी पूजा करूँगी। और भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं उनको या तो काले तिल चढ़ा दूँगी या फिर चावल चढ़ा दूँगी, और सभी देवी देवताओं को सिंदूर लगा दूँगी। और जहाँ मेरा पूजा का वो बना है ना, इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं है, तो उतना साफ़ नहीं दिख रहा है। तो जैसा भी दिख रहा है, तो आप लोग एंजॉय करिए। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं, भोलेनाथ को सिंदूर लगाते हैं क्या, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कहीं पे ब्लॉग आपको पसंद ना आए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा। और ये तुलसी मैया है, जो कि लड्डू गोपाल बिना तुलसी मैया के भोग नहीं लगाते हैं। तो ये तुलसी माता को उनके सिर में लगा दिया मैंने, और फिर मुकुट में ही ढक जाते हैं, और फिर मैं भोग लगा देती हूँ। तो जितने भी मतलब कृष्ण कन्हैया हैं, लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान हैं, इन तीनों को तुलसी माता इनके सिर में लगा देती हूँ, और फिर इनको भोग प्रसाद लगाती हूँ। उन्हीं का दिया है सब कुछ, और उन्हीं के लिए समर्पण है। तो मेरी पूजा, मैंने प्रसाद लगा दिया सभी देवी देवताओं को, और फूल चढ़ा दिया, और चंदन चावल चढ़ा दिए भोलेनाथ को, धूप बत्ती लगा दी। और हवन तो आज नहीं करूँगी, हवन इस टाइम कभी-कभी कर देती हूँ, कभी-कभी नहीं करती। और धूप बत्ती लगा दी है, और अब दीपक जला के इनकी आरती कर दूँगी, और बस मेरी पूजा यहाँ से हो जाएगी। तो एक छोटी-सी पूजा है, पूजा कई तरह की होती हैं, आप बहुत बड़ी पूजा भी करते हैं, बीच वाली भी करते हैं, छोटी भी करते हैं। तो मेरी ना बहुत बड़ी वाली है, ना छोटी वाली, बढ़िया है। जितना मतलब भगवान के लिए कर पाओ उतना अच्छा है। तो मैंने पूजा कर ली है, दीपक जला दिया है, धूप बत्ती जला दी है, सब हो गया है। तो अभी ये थोड़ी भगवान यहीं रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं ज़मीन में बैठ के पूजा करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ऊपर अलमारी में रख दूँगी। बाय बाय।